हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर दीपक कांजना एंड टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर नमित, जिन्होंने रिसेंटली नीट पीजी में 3912 रैंक लाई है। और इन्होंने एम जोधपुर से अपना एमबीबीएस किया है। और आज हम जानेंगे इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन करी और सारी चीज़ें। सो कॉन्ग्रेचुलेशन नमित। थैंक यू डॉक्टर दीपक। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब इट वुड हैव बीन पॉसिबल अगर मैंने वर्चुअल लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं किया होता तो बिकॉज इट वाज बेसिकली फॉर माय अकाउंटेबिलिटी एंड आल्सो मतलब आई फाउंड माय स्टडी पार्टनर ओवर देयर। थैंक यू मतलब सो आई मच। हैड टू स्टडी पार्टनर्स मतलब ऐसे मिक्स एंड मैच बट स्टडी पार्टनर आल्सो आई फाउंड देयर। सो मतलब इट इज अ रियली ग्रेट इनिशिएटिव थैंक यू स्पेशली सो फॉर मच। गाइज लाइक मी हु इज स्टडिंग एट होम। जो घर पे पढ़ रहे हैं उन लोगों को क्या है थोड़ा ऐसे it gives you a little push you need na for motivation. So library ke through it gave me, and without that matlab it wouldn't have been possible. So थैंक यू kudos to you bhai for that. थैंक यू सो मच। हमने काफ़ी Matlab पैसे it's a इन्वेस्ट really करी great है। initiative bhai, matlab you are doing a really great work man. So हमने काफ़ी पैसे matlab दिए हैं ये you'll बोलने के reach great लिए, heights. ताकि बोलते नहीं, बिल्कुल रहे। नहीं. तो हाउ तो हाउ मतलब प्रिपरेशन स्टार्टेड? ऑब्वियसली एम जोधपुर से आप पढ़ रहे थे, ऑब्वियसली वहीं पे स्टार्टिंग सबको पता है सीनियर इतना पढ़ रहे हैं, कंपटीशन ये है। कब से मेजोरिटी नीट नहीं नहीं प्रिपरेशन स्टार्ट? मतलब हाउ देखो हाउ योर यूजी. जर्नी स्टार्टेड? अच्छा. सो मतलब देखो मतलब ऐसे कॉलेज नेम से वैसे तो देखो पर से सीख से कुछ इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. आफ्टर ज्वाइनिंग एमबीबीएस सब इक्वल हो जाता है, ठीक है. तो हमारे कॉलेज में तो इनफैक्ट जैसे थर्ड सेमेस्टर को स्पेसिफिकली दे से एज हनीमून सेम. और सेवेंथ सेमेस्टर हमारे जो होता है मतलब थर्ड प्रॉफ करके ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, देयर इज नो एग्जाम. तो मतलब जो मेरे मेंटर्स थे मेरे सीनियर्स उन्होंने तो ये गाइड किया था कि एमबीबीएस में जितना मजे कर सकते हो एंजॉय कर सकते हो उतना एंजॉय करना. एंड ये जो चीज है ये तो तुम मतलब आफ्टर इंटर्नशिप या मतलब ड्यूरिंग इंटर्नशिप थोड़ा बहुत पढ़ के भी यू कैन इजीली मतलब स्कोर एंड गेट अ डिसेंट रैंक ऐसा तो मतलब दिस इज व्हाट आई फॉलोड. तो इंटर्नशिप में तो मतलब इंटर्नशिप के पहले भी मैं मतलब प्रॉफ जो होते थे हमारे उसके लिए बेसिक बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ाई की है मैंने. मतलब हम लोग के टेक्स्ट बुक से ही मतलब मोस्टली पढ़ते थे लोग. एंड थोड़ा बहुत जैसे कुछ सब्जेक्ट्स थे, सर्जरी हो गया, ओबीजी हो गया, उनके लिए मैंने मैरो रेफर किया था. तो इसके अलावा तो एज इन ज्यादा हम लोगों ने मतलब ये कोचिंग प्लेटफॉर्म्स पे तब इतना तो नहीं किया था यूज. एंड इंटर्नशिप में मतलब देर वाज अ ऑफलाइन बीटीआर. 3 डेज का होता है वो जिसमें जो है जैनब मैम पूरा एंटायर क्रैश कोर्स करके सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देती हैं. तो मतलब हम लोग क्या है हमारा इंटर्नशिप जैन मतलब दिसंबर एंड में खत्म हो जाता है. तो हम लोग जो है नवंबर आने के लिए भी एलिजिबल होते हैं ड्यूरिंग आवर इंटर्नशिप. तो मेरे को लगा कि कुछ और तो मैंने पढ़ा नहीं है तो इट वुड बी अ ग्रेट मतलब मतलब वे टू रिवाइज एटलीस्ट दो 19 सब्जेक्ट्स. एंड एक रफली फिर आई कैन गिव नवंबर आना है. मतलब मेरा मेन टारगेट नहीं था नवंबर आना है, बट स्टिल आई थॉट कि थोड़ा से रिव्यू हो जाएगा. तो उसके बाद आई गेव माई नवंबर आना है तो उसमें तो अच्छा रैंक नहीं आया मेरा. आई गॉट लाइक 18,000 रैंक उसमें. फिर उसके बाद हमारा इंटर्नशिप खत्म हुआ जैन में, मिड जैन के आसपास. तो फिर हम लोग घर पे आए. फिर मतलब मैंने थोड़े बुकिंग्स कर रखे थे इधर उधर जाने के, थोड़ा मतलब आफ्टर जस्ट कंप्लीशन ऑफ ये कॉलेज थोड़ा ऐसे रिमोर्स में रहता है ना ब्रेन. तो इधर उधर थोड़ा घूम घूम के आया मैं. एंड उसके बाद आई गेव माई फर्स्ट जीटी इन 23rd मतलब 23rd ऑफ फेब को मैंने फर्स्ट जीटी दिया था अपना. तो उसमें मेरा स्कोर था 111 मतलब 111 स्कोर आया था. तो उसके बाद मतलब आई स्टार्टेड माई मेन प्रिपरेशन. तो ये था मेरा मतलब प्रिपरेशन जर्नी का स्टार्ट. आपने मतलब ये इस फरवरी फेब 25 से स्टार्ट करी आपने प्रिपरेशन सेट तरीके से? हाँ 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 यस, अभी इस ओके। फेब के अंदर यस. ओके। 23rd को मैंने फर्स्ट जीटी दिया. ओके। तो एक रफ आइडिया लगाने के लिए कि मतलब कहाँ मैं स्टैंड करता हूँ ऐसा मतलब. तो वो GT6 था मतलब मैरो का ही दिया था मैंने तो. उसके बाद कैसे अपन ने प्लान कैसे किया कि अब अपने को फर्स्ट शेडिंग कैसे खत्म करना है, फिर सेकंड रिवीजन कैसे प्लान आउट करना है? अच्छा. तो देखो ये एक चीज है मतलब ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप ऑल्सो और कुछ मेरे सीनियर्स से भी मतलब मैंने गाइडेंस लिया था जिन्होंने जस्ट ज्वाइन किया था. तो सबने एक चीज बोला कि बीटीआर जो है मतलब वो तो तुम्हें करना ही है, इसके अलावा मैरो रैपिड रिवीजन. सो मतलब दिस वाज काइंड ऑफ अ गोल्ड स्टैंडर्ड. जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भी मतलब पढ़ा है सब मोस्टली दे हैव स्टडीड मैरो रैपिड रिवीजन एंड बीटीआर. सो एक ये स्टैंडर्ड तो था. एंड कुछ ये था उन लोगों ने बताया कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू डू बीटीआर ना तो बीटीआर में मतलब कंटेंट इज वेरी गुड मतलब काफी डेंसली पैक्ड है बीटीआर. बट तुम अगर डायरेक्ट पढ़ोगे तो इफ योर बेस इज स्ट्रांग तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगा.
बट फॉर गाय लाइक मी, मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है अपने पूरे एमबीबीएस में, मतलब ऐसा चल गया है ऐसे कुछ। मतलब मीडियोकर स्टूडेंट ही था मैं, कुछ ऐसे टॉप रैंक वैंक नहीं था मेरे बैच में। ऑलरेडी देयर आर वेरी एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स मतलब। तो उनके कंपैरिजन में आई वाज नॉट दैट ग्रेट मतलब, तो इसलिए आई हैड टू गो विथ मैरो रैपिड रिवीजन फर्स्ट, क्योंकि वो आप एक बार कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद जो पीटीआर है उसमें आप अगर उसको पढ़ोगे ना तो आपको मतलब इजीली वो चीज लिंक होगी, एंड आप उसको फिर इजीली रिलेट करके उसको आप मतलब जो रैपिड रिवीजन एक्स्ट्रा पार्ट उसको आप बीटीआर में ऐड कर सकते हो फिर, एंड फॉर बीटीआर फिर आपका लास्ट सोर्स बच जाएगा ऐसा। तो दिस इज व्हाट आई फॉलोड पहले मतलब। मैंने रैपिड रिवीजन मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स जैसे फर्स्ट ईयर में जो है एनाट फिजियो बायोकेम, तो एनाट में रैपिड रिवीजन, फिजियो में आल्सो आई डिड रैपिड रिवीजन एंड बायोकेम आल्सो मैरो। सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स में मतलब मेरे को बोला था लोगों ने कि प्रीति मैम का काफी अच्छा रहता है पैथो एंड माइक्रो, तो मैंने पैथो माइक्रो प्रीति मैम से किया। फार्मा आई डिड फ्रॉम मैरो रैपिड रिवीजन, एंड एफएमटी आल्सो फ्रॉम रैपिड रिवीजन। फिर शॉर्ट सब्जेक्ट्स आए जब, तो फिर आई गॉट मतलब ऐसा कि रैपिड रिवीजन में कंटेंट थोड़ा ज्यादा लगा मुझे, एंड मेरे को लगा कि इतना बाद में मैं रिवाइज नहीं कर सकता, तो शॉर्ट सब्जेक्ट्स मैंने डायरेक्ट बीटीआर से कर लिया एंड इट वाज मोर देन एनफ। एंड उसके अलावा मेन सब्जेक्ट जैसे होते हैं अपने सर्जरी ओबीजी, तो उसमें मैंने जो है मेन नोट्स थोड़े बहुत देखे थे, मतलब पहले ही जब मैंने आपको बताया था सर्जरी ओबीजी मैंने देखा है, तो उसके रैपिड रिवीजन किए एंड मैंने थोड़ा मेन नोट्स उसमें एनोटेट किया, बिकॉज मेरे को लगता है सर्जरी ओबीजी थोड़ा कंटेंट वाइज अच्छा से करना जरूरी है। तो बीटीआर में भी अच्छा है, बट मैंने बीटीआर देखा नहीं तो मेरे को इसलिए ओके। उसका आइडिया नहीं। एंड तो बाकी मतलब पीएसएम एंड मेनली ऑल जो ये अपन सब ने जो मैंने रैपिड जो रिवीजन किया। रैपिड से जो चीजें थी आपने फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे उसको बीटीआर में क्लब कर दिया था। मतलब ऐसा था कि मैं मैरो रैपिड रिवीजन देखता था, उनके वीडियोस मतलब कंप्लीटली मेरे को कंप्लीट करने थे फटाफट फटाफट, एंड बीच में मतलब क्योंकि बीटीआर का वीडियो तो क्या है 2-3 घंटे मैक्सिमम होता है, तो एक 3-4 आवर के सेटिंग में बीटीआर का एक वो पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने रैपिड रिवीजन किया, एंड ये हाँ दिस इज अ कंपल्सरी थिंग, मतलब ये मैं सबको रिकमेंड करूंगा आफ्टर डूइंग रैपिड रिवीजन या बीटीआर कुछ भी, सॉल्व पीवाईक्यूज, एंड जो पीवाईक्यूज आपने सॉल्व किए उसको ऐड करो आप जहां से भी आपने पढ़ा है उस सोर्स में। तो मैंने जैसे रैपिड रिवीजन पढ़ा था तो मैंने रैपिड रिवीजन में ऐड किया, एंड फिर बीटीआर में क्योंकि मोस्टली सारे पीवाई के मोस्टली एडेड होते हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जैसे मैरो के एक्सप्लेनेशंस काफी अच्छे होते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी होते हैं, तो वो वाले पार्ट एंड जो थोड़ा बहुत रैपिड रिवीजन में एक्स्ट्रा था वो वाला पार्ट मैंने बीटीआर में ऐड किया। ओके। तो ठीक है। ये मतलब फर्स्ट रीड में रैपिड तो रिवीजन फर्स्ट शीट बीटीआर में मतलब जीटी मोस्टली की मैंने स्कोर, किया। जीटी कितने दिए अपन ने, कैसे जीटी जीटी स्कोर कैसा रहा? मैंने मैरो जीटी 6 से शुरू किया था, एंड उसके बाद 11 तक मैंने लास्ट दिया, मतलब 5 या 6 जीटी दिए थे, ओके। एंड 2 आईएनआई के मॉक थे, एंड एक आईएनआई का जो नेशनल मॉक होता है मैरो का वो, मतलब जीटी मैंने मोस्टली मैरो के दिए हैं। एक बीटीआर का उस टाइम पे टीएनडी चल रहा था 6.2, तो मैंने एक बीटीआर टीएनडी भी दिया था बस वो साथ में। मैंने मतलब बेसिकली जैनब मैम का साइकिल शुरू हुआ था मार्च के आसपास से, उसके पहले मैंने फर्स्ट सेकंड ईयर मोस्टली निपटा दिया था क्योंकि आयना दिया था मेरे को मी में, एंड आयना फर्स्ट सेकंड ईयर जो है उसका ज्यादा ऐसे वेटेज रहता है, तो वो किया मैंने। एंड फिर जब बीटीआर का साइकिल शुरू हुआ तो आई वेंट विथ बीटीआर साइकिल ऐसा, तो फर्स्ट सेकंड ईयर उससे मेरा एक बार वापस रिवाइज भी हो गया। तब ओके। मैंने बीटीआर भी किया एंड मैरो आर आर के जो तो पार्ट थे स्कोर उसको कैसे बीटीआर में जंप ऐड कर करा फिर लिया। आपका, मतलब नॉर्मली पूरे रिवीजन के साथ साथ? तो 111 मतलब मेरा इनिशियल स्कोर था, उसके बाद सीधा नेक्स्ट में 120 30s में था, एंड मतलब जो मैंने आईएनआई के पहले दिया था मॉक उसमें तो मतलब 140s की रेंज में था मेरा, इससे ज्यादा ओके। नहीं था। ओके। फिर उसके बाद जो आईएनआई तो दिया मैंने, आईएनआई में आई गॉट 6 के रैंक, मतलब ऑल इंडिया। तो मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मतलब थोड़ा मतलब सही हो, बट वो पेपर थोड़ा मेरा मैसअप हो गया, हम्म। मे बी ओवर थिंकिंग, और मतलब वो तो बहुत रीजंस थे उसके, खैर वो तो हम्म। डिफरेंट स्टोरी है। हम्म। फिर उसके बाद आई वाज प्रेपिंग फॉर नीट, तो मेरा एक्चुअली फर्स्ट रीड जो है जस्ट कंप्लीट ही हुआ था बिफोर आया, आई कुडंट रिवाइज। तो लास्ट के 5-7 डेज जो है मैंने सिर्फ फर्स्ट सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स ही किए, मतलब वो मैं पैनिक कर रहा था क्योंकि क्या है, एक रीडिंग के बाद यू कांट मतलब वापस से सारे सब्जेक्ट्स को आप तुम कंटेंट को नहीं देख सकते फर्स्ट रीड के अंदर, तो इसलिए थोड़ा ऐसे मैसअप हो गया। फिर आईएनआई के बाद तो क्या हुआ, नीट के लिए आई वाज स्टडिंग, लेकिन फिर पोस्टपोन हो गया तो 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल गए। तो वो टाइम था जब मैंने मोस्टली सेकंड रीड अपना करना स्टार्ट किया, एंड फिर तो मैंने जो भी बीटीआर था मतलब उसको अपना मेन प्राइमरी सोर्स बना लिया था, मैम का एक स्केड्यूल था
मतलब एक्चुअली क्या है ना, कंटेंट तो आप कहीं से भी पढ़ो, डजेंट मैटर, बट यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर या स्केड्यूल प्रॉपर, कि कोई Yes. सब्जेक्ट है, यू हैव टू कंप्लीट इट इन 3 डेज, तो करना ही करना है मतलब। अब जहाँ से भी पढ़ना है, चाहे आप मिशन क्लासेस से पढ़ो, चाहे आप मैरो से पढ़ो, चाहे आप कोई भी मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, देयर आर मेनी लाइक अराउंड, सबने अपना कंटेंट 80-90% मोर और लेस सिमिलर ही कराया है, सबने पीवाईक्यूज कंप्लीट किए हैं। अब जो ये एरा है ना, ये देख के मुझे लगता है कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ मीन नोट्स एंड ऑल, मतलब पीपल आर हाँ, डूइंग वो तो स्मार्ट वर्क, ऐसा लगता है ऑब्वियसली मुझे। बात है, आपको ज्यादा ज्यादा से ज्यादा चीजें याद होनी चाहिए क्योंकि बाकी लोगों को याद है वो चीजें। तो हाँ मतलब देखो, ऐसा होता है कि कोई भी क्वेश्चन पेपर है ना, ऐसा मैंने मतलब देखो यूपीएससी सीएमएस भी दिया मैंने, आईएनआई दिया, नीट दिया, नवंबर आईएनआई दिया, तो मैंने एक चीज नोटिस किया कि कोई भी पेपर में 60% जो क्वेश्चन पेपर आता है, यानी 120 क्वेश्चन, वो पीवाईक्यूज या पीवाईटीज ही होते हैं। उसका ही मॉडिफिकेशन कुछ तो लिटरली डायरेक्ट रिपीट मिलेंगे, आईएनआई में तो काफी ज्यादा होता है, बट नीट में भी आई फाउंड मतलब काफी क्वेश्चन, मेरा तो एक पीवाईक्यू डायरेक्टली गलत भी हुआ, मतलब वो तो क्या सिली मिस्टेक था। तो वो क्वेश्चंस आपके मास्टर हो जाएंगे इफ यू डू योर फर्स्ट रीड, वो अच्छा से करोगे एंड पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे एंड यू ऐड इट इन योर नोट्स। तो वो आपको मतलब ऐसे पैक करके रखना है, वो 120 क्वेश्चंस आपका बैंक है, उसमें अगर आप कोई क्वेश्चन अगर गलत करते हो ना, तो फिर वो आपकी क्या है, रैंक को पीछे करता है, बिकॉज वो ऐसा क्वेश्चन होगा जो सबने सही किया होगा, आपने गलत किया होगा। तो वो आपको सबसे पहले मतलब 120 तक का जो मैं मानता हूँ, ठीक है, डिसेंट जो होता है, हर पेपर में इतना तो रहेगा। उसके बाद जो 50-60 क्वेश्चन ऊपर के होते हैं, वो आपकी कोर नॉलेज चेक करते हैं, जो आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस जो होते हैं उसके ऑप्शंस थोड़े ट्रिकी होते हैं, आप दो ऑप्शंस जो है उसमें कंफ्यूज होते हो, बाकी ऑप्शंस थोड़े रूल आउट हो जाते हैं। वो आपका कोर नॉलेज चेक करते हैं कि आपने क्या पढ़ाई की है, कैसे पढ़ाई की है, एंड वो मास्टर कैसे कर सकते हैं, दैट इज बाय क्वेश्चंस। तो मैंने अभी कंटेंट तो आपको बताया कि हाउ आई डिड मतलब माय कंटेंट। इसके अलावा देयर वाज पैरेलल ऑल्सो, मतलब मैं इतना कंटेंट तो मैंने, क्योंकि सेकंड ईयर भी ऐसा रफली किया था, जब मैं आपको बता रहा था आफ्टर आया ने, मैंने उसके बाद क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस किया था। सो व्हाट आई यूज टू डू, जैसे मेरा ये पोस्टपोनमेंट हुआ, फिर जैनब मैम का स्केड्यूल आया, मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने एक रीड तो कर रखा था, एनआई भी दे दिया था, ऐसा तो है नहीं कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। सो व्हाट आई डिड वाज आई मेड अ कस्टम मॉड्यूल मैरो का, कोई भी मतलब रैंडम टैग्स लगा के, नॉट पीवाईक्यूज, एंड आई सॉल्व। तो एक रफ आइडिया लग जाता है उससे कि कौन सा टॉपिक जो है मुझे वो मैं लैक कर रहा हूँ, भूल रहा हूँ, कौन सी चीजें हैं जिस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बिकॉज आप क्या करोगे, अगर आप डायरेक्ट नोट्स पढ़ोगे ना, तो आप हर एक लाइन को लाइन टू लाइन पढ़ते जाओगे, आपको लगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड ट्रस्ट मी, 80% कंटेंट जो है उससे 20% क्वेश्चन बनते हैं, एंड जो 20% कोर कंटेंट है ना, उससे 80% क्वेश्चन बनते हैं। तो वो जो मेन क्रक्स है ना, आपको वो क्रक्स आपको पता होना चाहिए कि इस चीज को मेरे को यहाँ से पता है। तो वो चीज क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, तभी आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ चीज रोज लैक कितने कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या चीज करते मैंने थे, की है। कितने क्वेश्चन रोज के सोल्व करते थे आप? मतलब देखो, मैं आपको ये बता रहा था, सब्जेक्ट वाइज जैसे मैंने शुरू किया, जैसे फॉर एग्जांपल एनआईटी है मेरा, तो मैंने एनआईटी का 100 क्वेश्चंस का एक कस्टम बनाया, ठीक है, मिक्स टैग लगा के, एंड आई सॉल्व। उसमें अगर आपका स्कोर 50% भी आ रहा है, जैसे मेरा मतलब 60-70% के रेंज में था, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको एक रफ आइडिया लग गया कि हाँ चीजें ऐसी ऐसी हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये मुझे पढ़नी है। फिर मैंने उसको पढ़ा, नोट्स को, फिर आप जब, ये भी एक चीज है, उसके बाद आप नोट्स पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत फास्टली मतलब पता चल जाएगा कि ये चीज मुझे पढ़नी है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज मैं भूल रहा हूँ, तो उसको मुझे लास्ट में रिवाइज करनी पड़ेगी। तो आपका नोट्स सॉर्ट हो गया। फिर वो पीवाईक्यूज आपने अनोटेट कर रखे थे, वो भी चीज साथ में पढ़ ली, फिर यू हैव टू सॉल्व पीवाईक्यूज अगेन, कस्टम बना के करो या सब्जेक्ट वाइज। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने इनिशियली जब सॉल्व किए थे तो कस्टम बना के सॉल्व किए थे, एंड आफ्टर दिस पोस्टपोनमेंट मैंने क्या किया, सब्जेक्ट वाइज सॉल्व किया, जो एक मैरो में अलग से रहता है ना पीवाईक्यू वाला सीरीज, मॉड्यूल्स रहते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो मैंने वो सब्जेक्ट वाइज वापस पूरा सॉल्व किया ईयर वाइज। तो फिर वो पीवाईक्यू सॉल्व किए, एंड जो उसमें गलत हो रहा था उसको बुक मार्क किया, एक अलग से सॉर्ट किया, एंड ये मतलब बुक मेरा मार्क था, को ये कैसे मैंने रिवाइज फॉलो करते किया। थे? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बुक मार्क करते जाते हैं, उसमें हजारों क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर वो कभी वापस रिव्यू होते टू ही बी नहीं। ऑनेस्ट मतलब मैं रिवाइज तो नहीं कर पाया था, बट हाँ करने चाहिए। देखो मतलब मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने कहा था कि आप लास्ट के 15 डेज में एक अलग से 1.5 आवर का स्लॉट तुम्हें रखना चाहिए। मतलब मैं जो है, देखो एक चीज और बता रहा हूँ, पढ़ाई जब भी कर रहे हो ना, तो मैं आई यूज टू स्टडी इन पोमोडोरो, मतलब इफ यू नो पोमोडोरो, मतलब इस ब्लॉक के अंदर आप पढ़, जैसे आप भी मतलब लाइब्रेरी के अंदर अपना लगा के रखते हो 3 आवर्स का या 3.5 आवर्स का, तो 3.5-4 आवर्स का रहता था मेरा। तो एक स्लॉट में मैंने क्या किया, सुबह जैसे अर्ली मॉर्निंग उठा तो एक मिक्स बैग लगाया सारे क्वेश्चंस का, वो भी मतलब रैंडम टैग, सब कुछ लगा के टैग्स, ठीक है, एक रफ आइडिया देने के लिए कि नए क्वेश्चंस भी अगर आते हैं तो हाउ कैन यू प्रिपेयर ऑन माइंड, ठीक है। उसके बाद जो 2 ब्लॉक्स होते थे 3-3 आवर्स के, जिसमें आई यूज टू रिवाइज माई कंटेंट। वो कंटेंट भी मैंने आपको जैसे बताया, पहले कस्टम किया, 100 क्वेश्चंस वो हो गए, फिर उसके उसके बाद उसको रिवाइज किया एंड उसके पीवाईक्यू किए।
एंड ये मैं मतलब मेजर माइनर सब्जेक्ट्स के साथ करता था, एंड मोस्टली बीटीआर शेड्यूल के अकॉर्डिंगली फॉलो करता था। एंड नाइट में एक जो है, मैं 50 क्वेश्चंस का पीवाईक्यू का कस्टम लगाता था। ओके। तो मतलब 50-50 100 तो ये हो गए, 100 एक सब्जेक्ट के हो जाते थे अराउंड अराउंड, तो लमसम 150-200 क्वेश्चंस तो डेली के लग रहे थे। ठीक है। तो अब जो लोग इस नीट के बाद में अगले नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? देखो, मैं एक चीज बोलूंगा कि जो चीज मेरे लिए वर्क की है वो टू बी ऑनेस्ट सबके लिए वर्क करे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबके लिए अपना अपना अलग अलग तरीका होता है टू मतलब अचीव अ गुड रैंक या टू अचीव वॉट एवर दे डिजायर। बट मैं स्टिल ये बता सकता हूँ कि वॉट यू डोंट नीड टू डू, मतलब आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं है, आप इसके बिना भी कर सकते हो। जैसे कि एक अभी कल परसों या कहीं तो मैं देख रहा था, कोई पूछ रहा था कि क्यू बैंक करना की जरूरत है क्या, तो क्यू बैंक मेरे हिसाब से तो देर इज नो मच नीड, मतलब इट गिव्स यू मतलब कॉन्फिडेंस कि हाँ मैंने काफी कंटेंट आई हैव रिवाइज। बट आपने अगर मेन नोट्स पढ़े नहीं है तो आप क्यू बैंक के क्वेश्चंस गलत हो गए, आप उस चीज को भी ऐड करने की चीज और ऐड करोगे तो कंटेंट बिना बात के बढ़ेगा अननेसेसरी, फिर उसको रिवाइज करना और डिफिकल्ट होता जाएगा। सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज मैरो रैपिड रिवीजन पीटीआर, आपका जैसा भी मतलब आपको लगता है, इफ योर कोर इज स्ट्रांग, बेस इज स्ट्रांग, तो बीटीआर इज मोर देन एनफ। आप बीटीआर से कंप्लीट कर सकते हो, बीटीआर करो, उसके अंदर पीवाईक्यूज ऐड करो, कस्टम्स करो, पीवाईक्यूज करो, एंड यू आर मतलब गुड टू गो। अगर आपका कोर स्ट्रांग नहीं है देन यू नीड टू सप्लीमेंट। तो फिर आप मैरो रैपिड डिवीजन भी जा सकते हो, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स जैसे मैंने आपको बताया सर्जरी यूबीजीज आर डिफिकल्ट, तो उसमें आप उसको मेन नोट से भी सप्लीमेंट कर सकते हो। तो वो कंटेंट आपने रैपिड डिवीजन से किया, फिर उसको आप और छोटा करो इन पीटीआर, उस कंटेंट को आपने और छोटा करके पीटीआर बनाया, फिर उससे भी छोटा करने के लिए आप जो है उसको मतलब जो आपको चीजें वॉलेटाइल लगती है उसको सर्कल कर लिया या पेज फोल्ड कर दिया या फिर उसका स्क्रीनशॉट रख लिया या फिर बुक मार्क कर लिया, फिर वो आपको लास्ट के 15 डेज में मतलब रिवीजन करने में हेल्प करेगा, जिसको 20th नोटबुक बोलते हैं बेसिकली। तो वैसा कुछ मतलब मैंने पर से ऐसे बनाई नहीं थी कॉपी प्रॉपर, बट मैंने मतलब 20th नोटबुक पर से एक वो बनाया था, मतलब अलग से फोल्डर जिसमें आई यूज टू कीप ऑल द वॉलेटाइल टॉपिक्स ऐसा। तो ओके। वो चीज किया था मैंने। और इस फेज में मतलब कभी बहुत बार ऐसे लो फेज भी आते होंगे ना, हाउ यू डील विद दोस फेज? लो फेस तो देखो मतलब बीच बीच में ऐसा लगता है समटाइम्स कि यार मन नहीं कर रहा पढ़ने का, या बहुत ज्यादा ऐसे मोराल सा डाउन होता है कि ये क्यों कर रहे हैं हम, आगे जाके भी स्ट्रगल ही है, मतलब इजी इजी नॉट एट ऑल इजी। बट कुछ तो देखो, वन थिंग दैट केप्ट मी मोटिवेटिंग वाज कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मतलब माई सर्कल इज मतलब वेरी ग्रेट, मतलब आई हैव लाइक वेरी वेरी ग्रेट फ्रेंड्स इन माई सर्कल, सम ऑफ देम आर इन टॉप हंड्रेड, मतलब मेनी ऑफ देम आर इन टॉप हंड्रेड। तो उनसे मैं बात कर लेता था एंड दे यूज्ड टू मोटिवेट मी अलॉट। उन्होंने हमेशा ये बोला कि कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं, यू कैन डू इट, मतलब इट्स ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी विच गिव्स यू दैट पुश, मतलब तो इवन इफ यू आर फीलिंग लो, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स, एंड just keep doing whatever you're doing, even if you're clocking 1 hour, मतलब अगर if you're feeling at your lowest, then it still counts। हार्ड वर्क जो है वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा यार, हार्ड वर्क करोगे ना तो वो डेफिनेटली इट विल गिव यू योर डिजायर्ड रिजल्ट इन द एंड यार। या। सो दिस इज इट। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक यू। नमित अपने इंसाइट शेयर करने के लिए। आई थिंक काफ़ी लोगों को ये हेल्प करेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर थैंक ज्वाइनिंग। यू बाय। भाई। ओके, बाय बाय।